कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन तभी कहीं से महादेव की कृपा बरसती है। वो कृपा जो अंधेरे में भी उजाला कर दे, जो टूटी हुई उम्मीदों में फिर से जान डाल दे। यह कहानी उसी अद्भुत कृपा की है, भोलेनाथ की वो कृपा जिसने एक साधारण इंसान की जिंदगी बदल दी। तो आइए सुनते हैं भोलेनाथ की अद्भुत कृपा, एक सच्ची और दिल को छू जाने वाली कथा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। गंगाराम बेहद सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन बस एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन, एक बूढ़ी गाय और भोलेनाथ की भक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठकर नहाता, अपने घर के कोने में बने छोटे से शिवालय में दीप जलाता और नमः शिवाय का जप करता। उसके बाद खेतों में काम करने चला जाता। गांव के लोग कहते, अरे गंगाराम, भक्ति से पेट नहीं भरता, कभी कुछ व्यापार भी कर लिया करो। गंगाराम मुस्कुराकर कहता, सब कुछ भोलेनाथ के भरोसे है, वही तो पालनहार हैं। लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसकी यह भक्ति कुछ खास पसंद नहीं थी। अरे सुनो जी, वह अक्सर कहती, दिन रात भोलेनाथ भोलेनाथ करते रहते हो, पर घर में तो खाने के भी लाले पड़े हैं, थोड़ा ध्यान इस खेत में भी दे दो। गंगाराम शांत स्वर में कहता, भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा, भोलेनाथ देख रहे हैं। बस यही कहते रहते हो, भोलेनाथ देख रहे हैं। क्या वो आकर गेहूं बोएंगे तुम्हारे खेत में? अगर श्रद्धा सच्ची हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, गंगाराम हंसते हुए जवाब देता। दिन बीतते गए। एक साल ऐसा आया जब बरसात बिल्कुल नहीं हुई। धरती फट गई, तालाब सूख गए और खेतों में एक भी दाना न उगा। पूरा गांव भूख से कराहने लगा। गंगाराम का खेत भी बंजर हो गया। घर में खाने को अनाज तक नहीं बचा। पत्नी ने रोते हुए कहा, अब क्या करेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? गंगाराम ने बस आंखें बंद की और भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह आपकी लीला है, जो होगा अच्छा ही होगा। अगले दिन सुबह वह अपने खेत की ओर गया तो देखा, खेत के बीच में एक पत्थर के नीचे से हल्की सी चमक आ रही है। उसने पत्थर हटाया तो अंदर मिट्टी में दबी एक छोटी सी चांदी की घंटी मिली। वह उसे उठाकर घर ले आया और पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, भोलेनाथ की निशानी मिली है। पत्नी बोली, क्या करेंगे इस घंटी का? इसे किसी सुनार को बेच दो, शायद कुछ पैसे मिल जाए। गंगाराम बोला, नहीं, यह भोलेनाथ की देन है, इसे मैं बेच नहीं सकता। और उसने उस घंटी को अपने शिवालय में रख दिया। रात को जब सब सो गए, तभी अचानक उस घंटी से मधुर आवाज आने लगी, टुन टुन टुन। आवाज के साथ साथ कमरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। गंगाराम की नींद खुल गई। उसने देखा, घंटी के पास एक तेज प्रकाश का गोला था और उसी प्रकाश से एक स्वर गूंजा, गंगाराम, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न किया है। कल जब सूरज उगे तो खेत में जाओ और वहीं जो भी मिलेगा उसे बेच देना, वही तुम्हारे संकट का हल होगा। यह कहकर प्रकाश लुप्त हो गया। अगले दिन सूरज निकलते ही गंगाराम खेत पहुंचा। वहां रात भर में एक विशाल बेल का पेड़ उग आया था, जिस पर मोटे मोटे लौकी जैसे फल लटक रहे थे। गांव वाले हैरान रह गए, अरे यह तो कोई चमत्कार है। गंगाराम ने उन फलों को घर लाया और एक बाजार में बेचने चला गया। लोग देखते ही खरीदने लगे, क्योंकि वे लौकियां आम नहीं थीं, उन्हें पकाने पर उनमें से मिठास निकलती थी जैसे खीर हो। कुछ ही घंटों में गंगाराम ने ढेर सारे पैसे कमा लिए। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसने खेतों में नए बीज बोए, नए पशु खरीदे और गांव में सबसे मेहनती किसान कहलाने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर दिन वह पहले की तरह भोलेनाथ को धन्यवाद कहता, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा से हुआ।
एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, गंगाराम, तुम्हारा खेत तो अब सोने जैसा फल दे रहा है, हमें भी बताओ यह कैसे हुआ। गंगाराम ने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस विश्वास रखा, बाकी सब भोलेनाथ ने किया। उसकी पत्नी ने भी आंसुओं से कहा, मैं मूर्ख थी जो तुम्हारी श्रद्धा पर शक करती थी। सचमुच भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। गंगाराम ने सिर झुकाकर कहा, भोलेनाथ केवल उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से उन पर भरोसा रखता है। और फिर हर रात उस छोटी सी चांदी की घंटी की मधुर टुनकार के साथ गंगाराम का घर शिव नाम से गूंज उठता। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और नई कहानी सुनाने के लिए। तो आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।